तो आज रेट्रो शावेस के यादों के रूहानी किस्से में बात मीना कुमारी और कमाल अमरोही के एक ऐसे किस्से की जब वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। किस्सा है साल 1958 के आसपास का। उन दिनों में कमाल अमरोही और मीना कुमारी फिल्म पाकीज़ा पर काम कर रहे थे और उसकी कुछ ख़ास लोकेशन ढूंढ रहे थे। मीना कुमारी और कमाल अमरोही अपनी कार में थे और वो कोटा में थे। कोटा से वो शिवपुरी जा रहे थे। उनके साथ एक दो लोग और भी थे, एक दो कारें और भी थीं। तब उनके पास एक नक्शा हुआ करता था। कमाल अमरोही के पास एक नक्शा था जिसमें ये दिखा रहा था कि कोटा से शिवपुरी जाने का रास्ता क्या है। उसमें एक शॉर्टकट भी था, एक पतली सी लाइन थी जो कि कोटा से शिवपुरी की तरफ जाती थी, जो कि एक शॉर्टकट कहलाता था। अब उन दिनों में मोबाइल वगैरह तो थे नहीं, ना तो नेविगेशन था और ना ही कुछ ऐसा लोकेशन का सिस्टम था। तो उस नक्शे के हिसाब से कमाल अमरोही ने अपनी कार उसी लाइन के हिसाब से चलानी शुरू कर दी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उनको पता लगा कि ये शॉर्टकट नहीं, ये तो कोई गलत रास्ता आ गया है। और काफ़ी आगे निकल जाने के बाद वो एक जंगल में पहुंच गए। अब वो इधर से उधर, उधर से इधर घूमते रहे, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि शाम हो गई, लेकिन वो किसी रास्ते पर नहीं पहुंच पाए। और शाम होने के बाद सबकी गाड़ियां एक ही जगह रुक गईं। पता लगा कि अब गाड़ी में पेट्रोल भी ख़त्म हो गया है। सब लोग काफ़ी घबराए हुए नज़र आए। तब उनको कोई शख्स नज़र आया और कमाल अमरोही ने उससे पूछा कि यहाँ पर कहीं पेट्रोल है, कहीं पेट्रोल पंप हो तो हम वहाँ से पेट्रोल ले लें। तब उस इंसान ने कहा कि साहब, पेट्रोल तो आपको अब शिवपुरी में जाकर ही मिलेगा और वो यहाँ से अभी काफ़ी दूर है। लेकिन हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बस गुजरती है, उससे अगर आप चाहें तो पेट्रोल ले सकते हैं। अब सब लोग उस बस का इंतज़ार करने लगे। थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि अचानक से इन सब लोगों ने देखा कि उनके चारों तरफ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। सबके हाथों में बंदूकें और राइफल्स हैं। पता लगा कि ये सारे के सारे डाकू लोग थे जिन्होंने मीना कुमारी, कमाल अमरोही और उनके कुछ और साथियों को घेर लिया था और ये सब लोग किडनैप हो चुके थे। वो सारे डाकू इन सब को अपने साथ जंगल के अंदर किसी और जगह पर अपने एक ठिकाने पर ले गए और उनसे कहा कि इस जगह के और अंदर चलिए। लेकिन वहाँ पर मीना कुमारी एकदम सख्त लहजे में बोली कि हम आपके साथ इस अंदर जगह में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे। तुम हमसे चाहते क्या हो? अपने सरदार को बुलाओ। तब उन डाकुओं ने अपने सरदार को बुलाया। जब सरदार को सामने से आता हुआ देखा तो वो एक रेशमी सिल्की टाइप का एक कुर्ता पहने हुए था, बहुत शानदार, और लुंगी पहनकर वो बड़े ही शानदार तरीके से चलता हुआ आ रहा था। पता लगा कि ये डाकू अमृत लाल है, जिसका उन दिनों में काफ़ी दबदबा था। वो अक्सर ये कहा जाता है कि पुलिस स्टेशंस को लूट लिया करता था। वो आदमी सबके सामने खड़ा हुआ और तब मीना कुमारी ने और ज़्यादा सख्ती भरे अंदाज में कहा कि तुम हमसे चाहते क्या हो? तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? ये देखकर कमाल अमरोही थोड़ा घबरा गए और वो फ़ौरन मीना कुमारी के पास गए और उनसे कहा कि तुम चुप हो जाओ, मुझे यहाँ पर बात करने दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब लोग हमको यहीं पर मार ही ना डालें। मीना कुमारी ने उस वक्त अपना चेहरा पूरी तरह से नहीं दिखाया था। वो थोड़ा सा घूंघट और आड़ में थी ताकि कोई उनको ढंग से देख ना सके। तब अमृत लाल डाकू ने कहा कि पहले तुम बताओ कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब कमाल अमरोही ने कहा कि देखिए, मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ और हम यहाँ पर अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में लोकेशन ढूंढने आए थे और यहाँ पर रास्ता भटक गए। उस डाकू ने कहा कि तुमने कौन सी फिल्म बनाई है? तब कमाल अमरोही ने कहा कि मैंने फिल्म महल बनाई है, जिसका वो गीत भी काफ़ी पॉपुलर रहा था, आएगा 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 आने वाला। आएगा, आएगा, आएगा आने वाला। और अब मैं फिल्म पाकीज़ा बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। तब उस डाकू ने कहा कि तुम्हारे साथ ये औरत कौन है?
तब कमाल अमरोही ने कहा कि ये एक्ट्रेस मीना कुमारी हैं और मेरी पत्नी हैं। इतना सुनने के बाद वो डाकू एकदम से उसका मिजाज ही बदल गया और उसने कहा कि आप मीना कुमारी हैं तो साहब अब तो आप यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि अब आपको हमारे यहाँ का स्पेशल खाना खाना पड़ेगा, हमारे यहाँ का डांस और गाना भी देखना पड़ेगा, आपको एक रात हमारे साथ यहाँ गुजारनी पड़ेगी और सुबह को हम आपको रिहा कर देंगे, आपकी गाड़ियों में पेट्रोल भी डलवा देंगे। लेकिन मीना कुमारी और कमाल अमरोही थोड़े से सहम से गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम रात तो यहाँ नहीं गुजार सकते। तब उस डाकू ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें हमारे यहाँ का खाना तो ज़रूर खाना पड़ेगा। लेकिन मीना कुमारी का कहना था कि हमें यहाँ से अभी जाना है। तब उस डाकू ने कहा कि तुम सब लोग अंदर इस तरफ और चलिए जहाँ पर उनका ठिकाना था। सब लोग वहाँ अंदर पहुँचे और उसके बाद वो डाकू थोड़ा और अंदर गया और जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक छुरा था और वो छुरा लेकर मीना कुमारी की तरफ बढ़ा और मीना कुमारी से कहा कि तुम्हारी रिहाई सिर्फ एक ही शर्त पर हो सकती है कि तुम मेरे हाथ पर इस छुरे से, यानी कि मेरी कलाई पर इस छुरे से अपना नाम लिखो, अपना ऑटोग्राफ दो। ये सुनकर तो मीना कुमारी एकदम सहम सी गईं। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं तो बेहोश हो जाऊँगी, ये मुझसे नहीं होगा। डाकू ने कहा कि अब चाहे जो भी हो, आप बेहोश हों चाहे कुछ भी हो, आपको मेरी कलाई पर अपना नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद मरता क्या ना करता, मीना कुमारी ने बड़ी हिम्मत करके उसकी कलाई पर उस छुरे से एम लिखा। खून बहने लगा था। फिर ई लिखी, उसके बाद एक ई और उन्होंने लिख दी। जब तक एन लिखने की बारी आई, मीना कुमारी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और वहीं पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। उसके बाद उस डाकू ने उनकी गाड़ियों की पेट्रोल वगैरह का इंतज़ाम कराया और फिर किसी तरह से मीना कुमारी और कमाल अमरोही और उनकी पूरी टीम वहाँ उस जंगल से निकल पाई। उसके बाद साल 1959 में डाकू अमृतलाल को भी ख़त्म कर दिया गया था और कहा जाता है कि उसके हाथ पर MEE लिखा हुआ देखा गया था। ये किस्सा बहुत साल पहले कमाल अमरोही ने ही अपने एक इंटरव्यू में सुनाया था। तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, तो मुझे लगा ये बात आप सबसे शेयर करनी चाहिए। रेट्रो शावेज़ के यादों के रूहानी किस्से में आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कमाल अमरोही की, मीना कुमारी की आपको कौन सी फिल्म पसंद है ये भी ज़रूर कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद।